आइए HKD हिंदी ग्रामर चैनल पर आपका स्वागत है। आज बताएंगे कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए कवि परिचय पर एक वीडियो बनाया जो सामान्यतः तौर पर यह उपयोगी है और जो बच्चे याद नहीं कर पाते कवि का परिचय उसके लिए ज़्यादातर बेहतर है, और जो ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते वो उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं उनके लिए मैं एक ही जीवन परिचय में कोई भी जीवन परिचय आ जाए उसको लिख सकते हैं। किसी का भी आ जाए, केवल एक ही को करना है और अधिक नहीं करना है। और इसके हिसाब से मैं कवि परिचय, इसमें क्या है, भाव पक्ष, कला पक्ष। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष, इसमें अपन क्या कहें, भाव पक्ष और कला पक्ष इकट्ठा कर दें, एक साथ में लिख देना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। बहुत से बच्चे अलग अलग लिख देते हैं, इसमें टेस्ट लगा के भाव पक्ष और कला पक्ष के सारे बिंदु इसी में शामिल कर दिए। भाव पक्ष आपके काम में विलक्षण रस भरा हुआ है, आपकी रचनाओं में प्रेम, ज्ञान, भक्ति की सरता प्रवाहित है, मनुष्य के शुष्क हृदय को सरस बनाया है, आपके काव्य में उपदेशात्मक शैली के दर्शन होते हैं, आपने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि का प्रयोग किया है, आपने भाषा का प्रयोग किया है। जो खाली छोड़ देना, खाली छोड़ने का मतलब ये है कि जे सामान्य कवि, सब किसी के कोई भी कवि हो उसके लिए उपयोग में है। अब इसमें क्या है, भाषा, कौन से कवि लिखना चाहते हो उसकी भाषा इसमें भरना है, कौन से काल के हैं, कौन से उनके यानी भक्ति किसकी भक्ति की उन्होंने, तो इनके उपासक कौन है। जैसे तुलसीदास को भरना है तो यहाँ राम भरेंगे, कृष्ण को भरना है तो इसमें कृष्ण, सूर्य को भरना है तो कृष्ण भरेंगे। और आप हिंदी अद्वितीय स्थान है, आप काल के कौन से हैं, जैसे तुलसीदास हैं तो भक्ति काल के हैं, और जयसी है तो आदिकाल के हैं, और अगर वो दिनकर हैं या निराला हैं या पंत हैं तो ये कौन से काल के हैं, आधुनिक काल की रचनाएं तो हैं। अपन इसमें भरना है, एक चार्ट में बनाऊंगा अगले वीडियो में, जिस चार्ट को आप समझने के लिए बिल्कुल सरलता से भर देंगे इसमें, और वो रचनाएं अन्य प्रश्न पत्रों में भी काम आएंगी। इधर देखते हैं अपन रचनाओं का छोटा मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं आपको चार्ट। ये लिखा है, ये भक्ति काल है, इनकी ये रचनाएं सामने, तो भक्ति काल के ये कवि है, 1 2 3 कवि दिए भक्ति काल के। ये हैं रामचरितमानस इन्होंने लिखा है तुलसीदास ने, और रामचरितमानस इन्होंने लिखा है तुलसीदास ने, और विनय पत्रिका इन्होंने लिखा है। और ये किसके उपासक हैं, राम के उपासक हैं। और इनकी भाषा क्या है, अवधी। क्या भाषा है, अवधी भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, अवधी, ठीक, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और सूरदास, सूरसागर साहित्य, इनकी रचना का है ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, साहित्य लहरी इनकी रचना है। कवि, इनकी मिश्रित भाषा है, मिश्रित बोलते हैं, सदोकड़ी भाषा भी कहते हैं और मिश्रित भाषा भी बोलते हैं। इनकी रचना है साखी सबदरमैनी, इनकी रचना है, साखी और सबदरमैनी, और ठीक है। और अगला है आधुनिक काल। ये आधुनिक काल के कवि हैं, इन्हें शॉर्ट में नाम भी कहते हैं, इन्हें स्तंभ भी कहा जाता है। कवि, इन 4 कवियों को प्रसाद, पंत, नराला, वर्मा, इन्हें आधुनिक काल का स्तंभ भी कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, इन्हें 4 कवियों को स्तंभ कहा जाता है, इन्हें स्तंभ, आधुनिक काल का स्तंभ कहा जाता है, इनको आधुनिक काल का स्तंभ कहा जाता है। ये 4 कवियों को, प्रसाद का पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत, निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा का नाम पूरा नाम है महादेव वर्मा जी। ये आधुनिक काल के स्तंभ भी हुए, और इनकी प्रसाद की रचना है कामायनी, लहर, पंत की रचना है युगांत, वाणी, वीणा, और निराला की रचना है परमल, अनामिका, और वर्मा की रचना है यामा, नीरजा। तो इस समझ पाए हुए, ये आधुनिक काल के 4 स्तंभ, छायावादी काल के स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावादी काल, इन्हें कहते हैं छायावादी स्तंभ माने जाते हैं, और दूसरे
आधुनिक काल के और भी कवि हैं, ये प्रगतिवादी हैं। दिनकर, हुंकार, कुरुक्षेत्र। दिनकर की रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर, का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है हुंकार, कुरुक्षेत्र, हुंकार और कुरुक्षेत्र। और धर्मी भारती की रचना है अंधायोग, अंधायोग बनाओ का देवता। और ये आदिकाल के कवि हैं, इन्हें वीरगाथा कवि कहते हैं। इसके कवि जयसी और विद्यावती। जयसी की रचना है पद्मावत, अखराबाई। और विद्यावती की रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता। ये इनकी रचना है। इस प्रकार से हम कवि परिचय में इन बिंदुओं को, इन चार्टों को समझते हुए, इनकी रचना समझते हुए, इनके काल समझते हुए, और ये उपासक कौन से हैं, ये भक्ति काल के उपासक हैं। और ये आधुनिक काल के हैं। और ये आदिकाल। किसके बाद तो इसमें भरना है अपन को, और जो भी आता नहीं है तो उसको इस तरीके से मिलाने कर देना है, ठीक है। और इस तरह कमजोर बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक वीडियो से अपना काम चल जाएगा। एक ही कवि का परिचय करने से पूरी, कोई भी कवि आ जाए उसको तैयार करें। और एक चार्ट मैं अगला बनाऊंगा जिसमें किस काल के कवि हैं, किसके उपासक हैं, कौन सी रचना है और कौन सी भाषा है। इस प्रकार से ये वीडियो अगला अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।